Hello everyone, welcome back to my channel वंडरला अमिता। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो गया है और इस सीज़न में हर दिन कुछ नया बनाना और खाने का मन करता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी नई नई फरमाइशें आ जाती हैं तो ये लीजिए, मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्ट्रीट स्टाइल गोभी मंचूरियन की रेसिपी, जिसको गोभी 65 भी कहा जाता है। ये बच्चों को खासा पसंद आती है और ये इंडो चाइनीज स्ट्रीट स्टाइल गोभी मंचूरियन आसानी से बन जाती है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इस सीज़न में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत आराम से बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रेश गोभी ले ली है। अभी सीज़न की जो गोभी आती है वो काफ़ी अच्छी फ्रेश आती है और उसमें कीड़े नहीं होते हैं। पर गोभी जब भी हम लाते हैं तो हम उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली टिप मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि जो गोभी के पीसेस हैं उनको आप सभी को एक इक्वल भाग में करें। इक्वल साइज़ में करेंगे तो जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये सबकी कुकिंग एक जैसी होगी। तो इसलिए पहले आप इनको तोड़ लें और फिर सबको एक ही बराबर की साइज़ में कर लें। तो एक बार आपकी जो गोभी है वो एक साइज़ में हो जाएगी तो उसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लें। उसमें डालें नमक और विनेगर और कुछ 10 मिनट तक उसको पानी में भिगो के रखें। उससे जितनी भी इसमें गंध होगी वो निकल जाएगी और बढ़िया आप इसको एक बार फ्रेश पानी से धो के साइड में रख दें। तो ये दूसरी स्टेप जो कि ज़रूरी है आपकी गोभी को साफ़ करने के लिए। यहाँ पे गोभी को मैंने रेगुलर वाटर से धोया था, आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ सब्जियां चॉप करके रख ली थी, तैयार कर ली थी, तो ये भी आपको तैयार करनी है। इसमें मैंने लिया है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, आपके पास जो भी शिमला मिर्च है वो डाल सकते हैं, हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है और रेगुलर लाल मिर्च लिया है। तो ये सब एक चीज़ें तैयार कर लें और इसके अलावा भी आप अगर इसमें कुछ डालना चाहें जैसे हरी प्याज तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। बाउल में ले लिया था मैदा। मैदा मैंने ओवरऑल 1 कप यूज़ किया है और कॉर्नस्टार्च भी 1 कप यूज़ किया है ओवरऑल इस रेसिपी में बनाने को। तो हम मैदा और कॉर्नस्टार्च की एक स्लरी बनाएंगे, इसलिए मैं ये एक बाउल में पहले मैदा और कॉर्नस्टार्च को ले रही हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको एकदम क्रिस्पी अपने मंचूरियन चाहिए तो आप थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च 1 चम्मच अपने फूल गोभी पे भी छिड़क लें, यानी कि डस्ट कर लें, उसमें अच्छे से ऊपर से एक बार उसको कोट कर दें और फिर इस स्लरी में डालें। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। जो आपकी फूल गोभी जब आप उसका पानी स्ट्रेन कर लें उसके बाद उसमें 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च को ऊपर से डस्ट कर लें और फिर उसके बाद जो स्लरी हम प्रिपेयर करें इसमें डिप करके और फ्राई करें। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है और मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक थिक कंसिस्टेंसी की आपको बैटर तैयार करना है, ठीक है। तो एकदम से खूब सारा पानी मत डालिए, धीरे धीरे चलाएं और फिर आप इसमें एक स्लरी प्रिपेयर कर लें। इस स्लरी में हम अपने जो गोभी के फ्लोरेट हैं यानी कि पीसेस हैं उनको डिप करेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो गोभी है वो एकदम क्रिस्पी फ्राई होगी। तो ये देखिए, हमारी जो बैटर है वो तैयार है। ज़्यादा थिक नहीं करना है, हमें पकोड़े नहीं बनाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्लोई कंसिस्टेंसी की एक आपको स्लरी यानी कि इस तरीके का एक बैटर तैयार करना है। तो बस अब हम अपनी जो फूल गोभी है जो हमने पीसेस कट करे थे वो इसमें डाल देंगे। तो डाल लें आप, और इसके ऊपर आप है ना, इस जब डालने से पहले आप 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च भी ऊपर से छिड़क सकते हैं और एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। तो ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद मैंने वो स्लरी में फूल गोभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अच्छे से इसको कोट कर दूंगी उस जो स्लरी हमने प्रिपेयर की उससे। तो इस स्टेज पे हमारे गोभी के पीसेस अच्छे से हमारे जो बैटर है उसमें कोट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इस बढ़िया तरीके से पूरा
जो है ये मैरिनेट हो गया है। मैरिनेट तो करना नहीं है हमको, बेसिकली डिप करना है। और आप देखेंगे तो अच्छे से इस पे चढ़ गया है जो हमारा स्लरी हमने प्रिपेयर की थी। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो आप एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दीजिए, साथ ही साथ इसमें डालें, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपको इसमें है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी है ना ये अच्छे से कोट नहीं हुए, तो उस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा ऊपर से 2:1 के रेशियो में मैदा और कॉर्नस्टार्च डाल के अच्छे से और इसको फिर से डस्ट कर सकते हैं, इससे और अच्छे से क्रंच आएगा। तो इस तरीके से आप खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अब इसको डीप फ्राई करें। तो जो मैंने आपको बोला था कि 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च डाल के उसको डस्ट कर लें, अच्छे से क्रिस्प होगा, वो चीज़ आप पहले कर लें या फिर आपको एंड में लगता है तो फ्राई होने से पहले ठीक कर लें। तो देखिए अब मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ और इस तरीके से मैं अपने गोभी के फ्लोरेट्स को डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये डीप फ्राई होने के लिए, तो जब हम डीप फ्राई करेंगे तो हमारी गैस की जो फ्लेम है वो हाई पे रहेगी, तेल एकदम गर्म होना चाहिए। और इसको आप 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से डीप फ्राई करें और उसके बाद 1 मिनट बाद गैस को मीडियम हाई पे कर लें। और फिर ओवरऑल लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई होने दीजिए, क्योंकि इसको आपने ब्लांच नहीं किया है तो ये अच्छे से डीप फ्राई होने चाहिए, जिसमें कि एक क्रंच और आपकी जो गोभी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी कि कुक हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको स्लोली स्लोली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको डीप फ्राई करें और बीच बीच में इन पे चलाते रहें। इसको चलाते रहेंगे तो ये अच्छी तरीके से ओवरऑल सब कोनों से अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से इसको आराम से आप डीप फ्राई कर लें और बाकी सारे बैचेस को भी आप इसी तरीके से डीप फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने मीडियम हाई फ्लेम कर रखी है, एकदम हाई पे करेंगे तो ये जल सकते हैं, तो ऊपर से ये हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन बट अंदर से ये कुक नहीं होंगे। तो इस वजह से 1 मिनट तक पहले हाई फ्लेम पे रहने दीजिए और उसके बाद बाकी देर जो आप कुक करेंगे उसको मीडियम हाई फ्लेम पे करें और चलाते रहें, पलटते रहें, चलाते रहें, पलटते रहें। ये आपको नज़र रखनी है। और बढ़िया से जस्ट स्टेज पे आप देखें कि इसमें अच्छा सुनहरा कलर आ गया है और अंदर से भी ये अच्छे से पक गए हैं, तो आप देखेंगे कि गोभी ऊपर से एकदम क्रंची हो जाएगी और अंदर से कुक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे ये हो गए हैं हमारी जो गोभी वो डीप फ्राई हो गई और देखिए कितना बढ़िया कलर आया, एकदम गोल्डन क्रिस्प। तो हमारी गोभी रेडी हो गई और इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे अपनी गोभी जो कि डीप फ्राई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हमने निकाल लिया है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारा ये नेचुरल कलर आ गया है। इसमें हमने कोई भी कलर और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए हैं जो कि रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वाले यूज़ करते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं। तो आप सिर्फ कश्मीरी मिर्च डालेंगे, उससे ही आपकी ये रेसिपी में कलर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी बैचेस को भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। तो इस स्टेज पे हमारी जो गोभी मंचूरियन है वो डीप फ्राई हो गई है और एकदम क्रिस्पी और एकदम गोल्डन ब्राउन आप देख सकते हैं, बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से कुक हो गई है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और गोभी मंचूरियन ऑर्डर करते हैं या गोभी 65, तब हमारे जो शेफ़्स होते हैं वो ऑलरेडी इस स्टेज पे ये प्रिपेयर करके रखते हैं और जब ऑर्डर आता है तो उसको एक और बार फ्राई करते हैं, सिर्फ गर्म और एकदम क्रिस्प टेक्सचर देने के लिए वो लोग उसको डीप फ्राई करते हैं। और जब आपका ऑर्डर जाता है तो वो ये स्टेप होती है जहाँ पे वो पहले तो डीप फ्राई करते हैं और फिर ये तड़का प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इंडो चाइनीज़ तड़का क्या है।
अब गोभी मंचूरियन की जो रेसिपी है उसमें कभी भी हम गोभियों को ब्लांच नहीं करते हैं, ये एक मैंने आपको टिप दे दी है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो फ्लोरेट्स हैं यानी गोभी के जो पीसेस हैं उनको सबको इक्वल भाग में आपको कट करना है, तभी वो इक्वली डीप फ्राई होंगे, ओवर कुक नहीं होंगे। अब जब भी हम स्ट्रीट स्टाइल इंडो चाइनीज़ कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हम हमेशा हाई फ्लेम पे बनाते हैं। पर इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आप बर्तन यूज़ करते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप मोटी तले की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे, और अगर आप चाइनीज़ वॉक या कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेंगे। तो अभी मैं ये चाइनीज़ कढ़ाई है मेरे पास जो कि पतली है और गैस की फ्लेम तेज़ है, इस वजह से तो हर चीज़ जल्दी जल्दी कुक होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चलाते रहना है बीच में और जलने नहीं देना है। और अगर आप मोटी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो देखिए उसकी कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो ये टोटली आपकी गैस की फ्लेम और बर्तन पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन। लहसुन अच्छे से हमारा जब थोड़ा सा 1 मिनट तक पक गया था, उसके बाद मैंने डाली थी हरी प्याज, और फिर मैंने अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च सब इसमें डाल दिया है। और गैस की फ्लेम मेरी तेज़ पे है और मैं चलाते चलाते इसको कुक कर रही हूँ। अगेन इसमें जितने भी फ्लेवर्स डालेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो अदरक और लहसुन तो ज़रूरी है भाई इंडो चाइनीज़ कुकिंग में। अगर आप नहीं खाते तो उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास मौसम की हरी प्याज है और तो आप ज़रूर डालें, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और नहीं है तो रेगुलर हरी प्याज डाल के भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रेगुलर प्याज भी डालें और शिमला मिर्च जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें, गाजर डाल दें और सबको अच्छे से हाई फ्लेम पे चलाते हुए कुक कर लें बढ़िया सा। इसको हमको 1-2 मिनट तक स्टर करना है, ओवर कुक नहीं करना है। सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए। सपोज़ आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च को ही बीजे निकाल के लंबा लंबा काट के इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था भिगोया हुआ सोया चंक्स, जिसको मैंने 15 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो के रखा था, और वो मैं डाल रही हूँ। हमारे यहाँ सबको ये पसंद है इसलिए मैंने ये एडिशनली डाल दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खाना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने उसको 15 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो के अच्छे से फिर स्क्वीज़ कर दिया था, यानी कि निचोड़ दिया था, और फिर इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून सोया सॉस और चलाऊंगी। चलाते चलाते मैं दूसरी सॉस डालूंगी 1 टेबलस्पून केचप यानी कि टमाटो सॉस। और उसके बाद चलाते चलाते मैं इसमें डालूंगी दूसरे सॉस, दैन डालूंगी मैं इसमें ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून। और इसके बाद आखिरी में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर। सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स करूंगी और गैस की फ्लेम को हाई पे रखते हुए कंटिन्यूसली चलाऊंगी। अब मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब एक ज़रूरी बात, हम जब भी ये रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं या फिर कहीं पे भी स्ट्रीट स्टाइल, स्ट्रीट कॉर्नर्स या फिर कोई भी हॉकर पे खाते हैं तो उसमें ये लोग कलर्स डालते हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक रहते हैं और अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो ये रेसिपी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाली है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसमें बहुत बढ़िया कलर और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। उसके बाद जो हमने मंचूरियन फ्राई की थी, डबल फ्राई की थी, वो मैं डालूँगी तुरंत। और इसको बढ़िया से जल्दी जल्दी मिक्स करके और फिर गरम गरम इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ओवरली मिक्स नहीं करना है, इस स्टेज पे आपके सारे सॉसेस मिल जाएंगे अच्छे से, बस इतना ही मिक्स करना है। गोभी में आपके सारे सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो सारे सॉसेस मिक्स हो गए हैं और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ये देखने में कितना प्यारा कलर आया है, कितना डिलीशियस लग रहा है। मेरे को तो ये बाहर की रेसिपी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत हाइजीनिक तरीके से घर में गर्मा गर्मा एंजॉय करने वाली हूँ। कितना डिलीशियस लग रहा है। इसको आप हरी प्याज की जो स्प्रिंकल्स हैं उनसे बढ़िया डेकोरेट करें और इसको सर्व करें, गर्मा गर्म एंजॉय करें आप और आपकी फैमिली, सभी को खिलाएं और हमें बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये हाइजीनिक तरीके से आपकी मनपसंद गोभी मंचूरियन की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मंडला मीता। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड कमेंट अस for any questions. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.